पीने दे जाहिद मस्जिद में बैठ के शराब, या फिर वो जगह बता जहां खुदा नहीं। यानी ईश्वर हर जगह विद्यमान है। ईश्वर हर जगह है। अलग अलग धर्मों में उसके अलग अलग नाम, अलग अलग रूप हैं, अलग अलग व्याख्याएं हैं, अलग अलग नैतिकता का चरित्र चित्रण है, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग जादुई बातें हैं कि इन्होंने ऐसा किया, हमारे भगवान ने ऐसा किया। वो अपनी अपनी बात बताते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि इस समाज में कभी भगवान की कल्पना ही नहीं की गई होती, कोई भगवान ही ना होता, कभी सोचा ही नहीं गया होता कि कोई भगवान ही नहीं है, तो इस समाज का क्या होता? क्या समाज ऐसे ही चल रहा होता? न मंदिर होते, न मस्जिद होते, न चर्च होता। ये तो होता ही नहीं। ना ही कोई धार्मिक ग्रंथ होता, ना ही कोई राम होता, ना ही कृष्ण होता, ना कोई जीसस होता, ना अल्लाह होता। तो क्या होता? ये समाज फिर कैसा चल रहा होता? नास्तिक भी नहीं हम कह रहे हैं, नास्तिकता एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन अगर भगवान की कभी कल्पना ही ना की गई हो तो ये समाज कैसा होता? अगर भगवान नहीं होते तो ये समाज का क्या होता? आज इस बारे में बात करेंगे। क्योंकि हमारा चैनल है थिंक डिफरेंट, इसलिए हम थोड़ा पहलुओं को लेकर अलग तरह से विचार रखते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अगर भगवान की कभी कल्पना ही न की गई होती, किसी ईश्वर, किसी सर्वशक्तिमान व्यक्ति की कल्पना ही न की गई होती, तो ये समाज कैसा होता? अगर ईश्वर की कभी कल्पना ही न की गई होती तो धर्म भी न होता। धर्म न होता तो कोई संगठित लोग नहीं होते, यानी लोग इकट्ठा नहीं होते। धार्मिक ग्रंथ नहीं होता, अनुष्ठान नहीं होता, परंपराएं नहीं होती, किसी तरह की कोई संस्कृति ही विकसित नहीं होती। लोग सिर्फ रह रहे होते, आपस में बात कर रहे होते, जी रहे होते। धर्म ने उन्हें एक रास्ता दिखाया है जीने का, कि हमें सुबह जगकर मंदिर जाना है या मस्जिद जाना है, या हमें ये काम करना है। बहुत सारे लोग ऐसे जन्म लेते हैं, एक बच्चा यदि बड़ा होता है तो उसको बताना पड़ता है कि बेटा आपको जीवन में क्या करना है। माँ बाप उसे बताते हैं, उसे स्कूल भेजते हैं, कई बार स्कूल नहीं भेज पाते, कोई काम बताते हैं। यानी किसी को कोई काम सौंपना था, उसे बताना था कि एक परम ईश्वर है, परम शक्ति मौजूद है, सर्वशक्तिमान व्यक्ति मौजूद है, वो आपको देख रहा है, वो आपके कार्यों की बाद में जांच परख करेगा। इसलिए धर्म की स्थापना की गई। धर्म के कारण लोग एकत्रित हुए, धर्म के कारण संगठन बना, धर्म के कारण एकता आई। और इस एकता के और धर्म के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो था ईश्वर की कल्पना, कि एक सर्वशक्तिमान व्यक्ति मौजूद है जो हमारे कार्यों का लेखा जोखा रख रहा है और उसके अनुसार हमारे आगे के जीवन की रचना वो करेगा। हम जैसे कर्म करेंगे उसके आधार पर वो आगे का हमारा जीवन लिखेगा। और इसी अनुष्ठान और परंपराएं, इन सब चीज़ों का नाम दे दिया गया और संस्कृति का नाम दे दिया गया। यानी ईश्वर की कल्पना नहीं होती तो ये सारी चीज़ें कहीं भी विद्यमान नहीं होती, न धर्म की बात हो रही होती। आदमी सिर्फ और सिर्फ काम कर रहा होता, और कई बार मनुष्य कुछ भी न कर रहा होता, क्योंकि उसे पता है कि ना कोई देखने वाला, ना सुनने वाला, मैं क्यों कोई काम करूं, मैं सिर्फ पड़ा रहता हूं। तो धर्म और ईश्वर के कारण इंसान काम कर रहा होता है। यदि धर्म ना होता, ईश्वर की कल्पना ना होती, तो शायद मैं भी यहाँ बैठ के आपसे बातें नहीं कर रहा होता, क्योंकि हमारे कर्मों का कोई परिणाम मिलना नहीं है। हम कर क्यों रहे हैं? तो एक डर जो पैदा हुआ, एक डर बैठाया गया, बताया गया कि आपके कर्मों के अनुसार आपको आगे का जीवन मिलेगा और वो जीवन आपको ईश्वर देगा। इसलिए आप काम कर पा रहे हैं। अगर ईश्वर की कल्पना नहीं होती तो आप काम नहीं कर रहे होते, ये कहा जा सकता है। इसके बाद बात आती है नैतिकता। यदि ईश्वर की कल्पना नहीं होती तो सही गलत की बात ही नहीं होती, जो करो वो सही। क्योंकि धार्मिक ग्रंथ हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, हमें बताते हैं हमें जीवन में क्या करना है, हमें जीव की हत्या करनी है या किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये बताया जाता है। लगभग सभी धार्मिक ग्रंथ ऐसा ही बताते हैं। हालांकि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पे तमाम तरह के तार्किक प्रश्न हैं, विचार हैं, उन तरफ हम नहीं जाएंगे। लेकिन सीधे सीधे ये कहा जा सकता है कि सभी के सभी धार्मिक ग्रंथ हमें शिक्षित देते हैं, और उस शिक्षा का मतलब ये है कि हमें नैतिकता सिखाते हैं कि हमें जीवन कैसे जीना है। तो जो सही गलत का जो पाठ है वो हमें कभी पढ़ाया ही नहीं गया होता यदि ईश्वर नहीं होता। हम जो कर रहे होते वो सही होता, हम जो सोचते वो सही था, हमारे द्वारा जो कर दिया जाता वो सही था, और जो होता वो सही ही होता। यानी किसी तरह की कोई गलत की अवधारणा ही नहीं होती यदि ईश्वर नहीं होते। सब सही माना जाता, सब सही था। सही गलत के बारे में जो समाज ने एक धारणाएं बनाई हैं वो बन ही नहीं पाती। नैतिक मुद्दों पर कभी बहस ही नहीं हो पाती, कभी किसी तरह की कोई चर्चा ही नहीं हो पाती, क्योंकि जिसका जैसा विचार वैसा वो जीवन जीने को तैयार। तो इसलिए ईश्वर की कल्पना के कारण ही ये संभव हो पाया कि हम एकत्र हुए हैं और नैतिकता की बात कर पा रहे हैं।
यदि ईश्वर की कल्पना नहीं होती तो ना समाज में नैतिकता होती, ना धर्म होता, ना ही किसी तरह का कोई कार्य करने की जरूरत पड़ती। अब बात आती है दर्शन और विज्ञान की। यदि मनुष्य को कुछ करना ही नहीं होता तो उसके अंदर किसी प्रकार की कोई कल्पना ही नहीं आती, ब्रह्मांड की और चेतना के बारे में वो सोचता ही नहीं, अस्तित्व के बारे में वो कल्पना ही नहीं करता कि हम क्यों बने हैं, क्यों आई है प्रकृति। जब ईश्वर ही नहीं है, किसी प्रकार का कुछ हमें करना ही नहीं, तो फिर जब कुछ करेंगे ही नहीं तो इन सब चीज़ों का कोई मायना ही नहीं रह गया। किसी प्रकार का कोई सामाजिक ढांचा ही नहीं बनेगा, किसी प्रकार का कोई सिद्धांत ही विकसित नहीं होगा। बस आए, खाए और मर गए। मृत्यु के बाद जीवन, उसकी इच्छा, इन सब बारों में कल्पना ही नहीं होती। क्योंकि अभी हम बात करते हैं कि मृत्यु के बाद ऐसा होगा, वैसा होगा, लगभग सभी धर्म ऐसा बताते हैं, और उसी की कल्पना के आधार पर ही मनुष्य डर या कई बार लोग समझदारी या समाज के बनाए नियम के आधार पर काम कर रहा होता है। तो मृत्यु के बाद जो मोक्ष प्राप्त करना या उसके बाद जो जीवन जीने की इच्छा है वो होती ही नहीं, और वो नहीं होता तो इंसान जीवन क्यों ही जीता। आदमी पहले दिन ही फांसी का फंदा लटकाता और मर जाता। उसे जरूरत ही नहीं थी, वो सोचता ही नहीं कि मैं जी के क्या करूं। तो ईश्वर के कारण ही ये संभव हो पाया है कि ये समाज चल पा रहा है। अब ईश्वर है या नहीं वो आपके ऊपर छोड़ते हैं हम, लेकिन ईश्वर के कारण ही ये संभव हो सका है कि मनुष्य के अंदर एक सामाजिक चेतना जगा दी गई है और लाखों वर्षों से ये चला आ रहा है। उसी एक समाज के ढांचे को हम विकसित करते जा रहे हैं, सुधार करते जा रहे हैं और आज इस स्तर तक पहुंच चुके हैं। इसी कारण हम विज्ञान की बातें करते हैं कि हमें ऐसे सुख वाले साधन चाहिए, हमारे समाज को सुधारने के लिए चीज़ें चाहिए। इसलिए विज्ञान का जन्म हुआ। विज्ञान ईश्वर के कारण ही जन्म लिया है, ये कहा जा सकता है, वरना विज्ञान भी कभी जन्म नहीं लेता। इसके अलावा समाज, राजनीतिक और सामाजिक शक्ति, नेता मंत्री आपने देखा होगा धर्म और इन सब की बातें करके, ईश्वर की बातें करके, मंदिर की बातें करके, मस्जिद की बातें करके वोट पाते हैं। तो जो ये सामाजिक ढांचा निर्मित हुआ है, घूम फिर कर ये ईश्वर पर ही आ जाता है। हम कहीं ना कहीं ईश्वर की कल्पना से ही जुड़े हुए हैं। ईश्वर की कल्पना ना होती तो ना ये सामाजिक ढांचा बनता, ना इस तरह की बातें होती, ना वोट लेने की बातें होती, ना लोकतंत्र की बातें होती, ना इंसान जी रहा होता, ना दर्शन होता, ना ब्रह्मांड होता, ना चेतना होती, ना विकसित होती। ऐसी किसी प्रकार की कोई चीजें ही नहीं होती तो आदमी जी ही ना रहा होता और जिस समाज का निर्माण नहीं संभव था। ना राजनीति हो पाती, ना किसी तरह का सामाजिक ढांचा निर्मित हो पाता, क्योंकि जिसको जैसी इच्छा वैसा जिए। धर्म के कारण लोग एकत्रित हुए, एक तरफ बातें हो रही हैं, वर्गों में बट गया इंसान। इसी वर्गीकरण के कारण इंसान जी पा रहा है। कुछ मस्जिद जा रहे हैं, कुछ मंदिर जा रहे हैं, कुछ चर्च जा रहे हैं, एकत्रित है लोग, अपनी अपनी बातें कर रहे हैं तो जीवन जी पा रहे हैं, वरना इंसान जीवन नहीं जी पा रहा होता। इसके अतिरिक्त अगला आता है मनोविज्ञान। लोगों को जीवन में अर्थ का उद्देश्य खोजना पड़ता, मतलब हम जी क्यों रहे हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। कई धर्मों में और कई जगह चीजों में यही बताया गया है कि मरने के बाद आपका क्या होगा। आप जो कर्म करेंगे उसका परिणाम आपको कई बार यही भुगतना पड़ेगा, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि ईश्वर सब लिख रहा है और वो वैसे ही परिणाम आपको देगा। अगर ईश्वर की कल्पना ही नहीं है, ना ही बताया जा रहा है कि कौन है, कहाँ है, क्या है, आप क्यों कुछ काम करोगे, आपको क्यों ही करना है, क्यों जीवन जीना है, क्यों मरना है, कुछ सोचना ही नहीं है। तो ये सारी चीजें लगभग ईश्वर के कारण चल रही हैं। इसलिए सारी बातों को लेकर ईश्वर को ही सौंप दिया जाता है और कहा जाता है कि ईश्वर ही सब कर रहे हैं। इसका आज वाकई में अर्थ समझ में आया होगा आपको। ईश्वर ही सब कर रहे हैं तो ईश्वर की कल्पना के कारण ही सभी चीजें हो पाई हैं। अगर ईश्वर की कल्पना ही नहीं होती तो लोग क्यों जी रहे होते। लोगों के भीतर कोई डर नहीं होता, यह सामाजिक ढांचा ही निर्मित नहीं होता, सही गलत का कोई भाव ही नहीं होता। हम सही गलत की परिभाषा बचपन से जो पढ़ लिए, जो किताबों में दे दी, धार्मिक ग्रंथों में दे दी कि किसी के साथ गलत नहीं करना है, किसी को पत्थर मारना अनुचित है या उचित है, किसी के ऊपर थूक देना, किसी के साथ गलत व्यवहार कर देना अनुचित है या उचित है, ये ईश्वर की कल्पना के बाद ही निर्धारित किया गया और फिर धार्मिक ग्रंथ बताए गए और उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि किसी को पत्थर मारना गलत है या किसी के साथ गलत व्यवहार करना गलत है, किसी को चाकू मार देना गलत है। समाज के ये नियम बनाए गए और ये समाज के नियम धर्म की स्थापना के बाद बनाए गए और धर्म का भाव ईश्वर की वजह से आता है। तो अगर ईश्वर की कल्पना नहीं होती तो ये न धर्म का भाव आता, ना ही समाज का भाव आता, ना ही जीवन जीने का उद्देश्य का भाव आता। लोग व्यक्तिगत मूल्यों पर अधिक जोर देते और कहते क्या करना है, हम जी रहे हैं, हमें खत्म। यहाँ तक कि लोगों का आपस में भी प्रेम नहीं होता। बच्चे के प्रति क्यों मोह करना, पैदा हुआ वो तो अलग मनुष्य है,
उसके प्रति भी कोई प्रेम नहीं दिखाता, माँ बाप के प्रति कोई प्रेम नहीं दिखाता, ईश्वर की कल्पना के कारण कि अगर मैं माँ बाप के साथ गलत करूंगा, मैं अपने बच्चे के साथ गलत करूंगा तो कल मेरे साथ गलत होगा। और ये प्रेम का भाव जो पैदा हो गया, ये ईश्वर के कारण ही हुआ है। तो ये कहा जा सकता है इस समाज के निर्माण में ईश्वर का ही अहम योगदान है, और ये समाज ईश्वर के कारण ही चल रहा है। अब वो कल्पना है कि वाकई सच्चाई है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल आता है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं, हम इसको लेकर जरूर चर्चा करेंगे।